सबको यीशु सहाय। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए सुबह की बेला में हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने से पहले आज हम लोग अय्यूब की पुस्तक से उसका 22 अध्याय उसका 27 पद में जो परमेश्वर पिता के द्वारा हमें ये कहा गया है कि तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। आमीन। परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद हो। इसमें हमारे लिए प्रार्थना के महत्व को बताया जा रहा है, तो इसीलिए हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में हमारी जितनी भी मन्नतें हैं, इच्छाएं हैं, उन सबको मांगने के लिए हमें प्रतिदिन परमेश्वर पिता से प्रार्थना करनी होगी, उनके समीप रहना होगा, ताकि तभी वो हमारे बारे में जानेंगे और हम सबको उदारता से देंगे। ऐसे तो परमेश्वर पिता जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या घटियाँ हैं और वो उनको पूरा भी करना चाहते हैं, किंतु जब तक हम उन्हें मांगेंगे नहीं वो हमारी ओर आएंगे भी नहीं। आइए आज के वचन को हम लोग सुनेंगे जो याकूब के पहला अध्याय उसका 17 पद में है, जिसमें हमें ये सुनने को मिलता है क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। आमीन। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो क्योंकि बहुत सारे दान और वरदान हमें परमेश्वर पिता की ओर से ही मिलते हैं और हम जितने भी प्रार्थनाएं परमेश्वर पिता से करते हैं तो सारे दान और उत्तम वस्तु हमें उन्हीं के द्वारा मिलती हैं, ना कि किसी और के द्वारा हमें मिलती हैं। हम जब भी उनसे मांगते हैं तो पिता परमेश्वर बिना किसी प्रकार का उलाहना दिए हम सभी को उदारता से देते हैं। इसीलिए हम अभी जितने भी लोग हमारे साथ हैं, जिस भी प्रकार की उम्मीदों के साथ, मन्नतों के साथ आए हैं, तो उन सभी को परमेश्वर पिता के साथ प्रतिदिन की प्रार्थना के साथ उनसे बातें करनी होंगी, तभी पिता परमेश्वर उन सब की बातों को, मांगों को सुनेंगे और उनके जीवन में होने वाले दुख तकलीफ़ों को भी दूर करेंगे और साथ ही साथ जीवन में आगे बढ़ने वाले कार्यों में भी उनका वो साथ देंगे। इसलिए प्रार्थना है हम सभी के लिए कि हम सभी प्रतिदिन के जीवन में भले हम जितने भी समय के लिए करें, लेकिन हमें एक बार सुबह और शाम के समय में परमेश्वर पिता को ज़रूर पुकारना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पिता ही एकमात्र वो पिता हैं जो हम सबों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं और चाहे हम जिस भी प्रकार की स्थितियों में रहते हैं वो हमारे साथ हमेशा चलते रहते हैं। आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जिस प्रकार तूने रात्रि भर हमारी रखवाली की है और इस दिन के शुभ अवसर को देखने का अवसर प्रदान किया है। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आज के दिन भर में भी तू हमारे साथ हो। दिन भर के हर एक कार्यों में हमारी मदद कीजिए। हमारे सारे कार्यों में आप हमारे साथ हो लीजिए और जिस भी तरह से हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, उसमें हमारी इच्छाएं नहीं, अभी तो आपकी इच्छाएं पूरी हो। आपकी इच्छाओं के अनुसार ही हम उन सभी कार्यों को पूरा करने पाएँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के मांगों और उद्देश्यों के साथ आपके साथ आते हैं पिता परमेश्वर। ऐसे लोगों के साथ हो लीजिए, उन सभी की प्रार्थनाओं को सुनिए पिता परमेश्वर और उनको पूरा कीजिए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर दुखी बीमार लोगों के लिए पिता परमेश्वर, सबके साथ हो लीजिए, उन्हें छू चंगा कीजिए। प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आज के दिन में जितने भी लोग आपसे पास आए हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में होने वाले दुख तकलीफ़ों को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। कर्ज की समस्याएं हैं, नौकरी की समस्याएं हैं, हे पिता परमेश्वर, परिवार में कलह है पिता परमेश्वर। ऐसे लोगों के जीवन में अपना प्रकाश ढूंढ लिया और उन सब के साथ हो लीजिए परमेश्वर पिता और उनकी मांगों को पूरा कीजिए पिता परमेश्वर।
प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आज आपके वचन जो आशीष वचन है पिता परमेश्वर, वचन संहिता उसका 37 उसका 27 पद जो है पिता, बुराई को छोड़ भलाई कर, तू सर्वदा बना रहेगा। हे पिता परमेश्वर, आपके इस जीवित वचन को हम लोग स्मरण करें पिता परमेश्वर, हम सभी अपनी भलाई के लिए कार्य ना करें, अभी तो दूसरों की भलाई के लिए भी कार्य करें पिता परमेश्वर। लोगों की बुराई करने से हम लोग बचे रहें कि पिता परमेश्वर, और सबके जीवनों में भलाई के कार्यों में हम लोग भी सहयोगी बनने पाएँ। प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आज दिन भर के लिए पिता परमेश्वर अपने आंसुओं की बारिश हम सबों को दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम सब आज के सारे दिन में अच्छे से रहकर शाम की बेला में फिर से आपका धन्यवाद करने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।